जिस पे मैंने विश्वास जताया उसने मेरे साथ धोखा किया है और एक रात पहले मुझे ये बताया जाता है कि तुम्हारी टिकट कैंसिल की दी है। ये आज जो ये माँ की बिनबिनारी ना आ देने से पाई की है 3 साल हो गया ना, कोई एक ही मुद्दा है कचरो हट जागो। और कुछ लोग कहेंगे मैं चुनाव लड़वाते ही को नहीं आवा, तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बाद में। और वो भाई खुद कह रहे हैं काल भी के मैं कह कि 2 लाख रुपया हूँ टिकट का मांगे ही, वो कोई झूठ तो कह रहे हो कोई नहीं। ऐसे पाई मुरारकर जी बानी धन्यवाद कौन कर पाया, बाप ऐसे पाई के संघर्ष करेगी। ऐसे पाई छात्र संगठन तो मेन मुद्दा है कि वो यहाँ पर नेतागिरी नहीं करने आता। 16 विधायक। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान चीजों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदवा पहुंचा झुंझुनू के नवलगढ़ तहसील में भी आप खड़े हैं। आर मोरारका कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की है और उस जगह बात करें कि 4 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए ही एसएफआई से और इंसो पार्टी से और 2 जगह पे निर्दलीय ही सारी बातचीत करता है कि निर्दलीय होने के पीछे क्या कारण है। अनुसूचित बीबीबी पार्टी रही क्यों बागा प्रत्याशी को नुतरे ही और निर्दलीय होने के पीछे क्या कारण है, के बन को एजेंडा रखो, के प्रमुख मांग रहेगी, सारी बातचीत बस आप करांगा। तो वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी। राम। एक बात और परिचय दे दो। संजय कुमार दूत, होलसिया से एसएफआई छात्र संघ अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार राधे श्याम आर मुरारका महाविद्यालय में झलको झुंझुनू का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राम राम सर, परिचय दे दो। राम राम भाई साहब, मेरा नाम पिंटू माइचे नवलगढ़ से हूँ और छात्र संघ अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। राम राम जी। मेरा नाम अमान है, आर मोरारका गवर्नमेंट कॉलेज से मैं अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी हूँ और इंसो पार्टी से हूँ जो स्टूडेंट की एक पार्टी। राम राम जी। राम राम जी, मेरा नाम मधुसूदन शर्मा है, अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ और निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। अच्छा बताओ कि 4 उरा कैंडिडेट ही एनएसयूआई और पहले साल में ये रहोगे कि एनएसयूआई और एबीवीपी उरा क्यों गुना है, अध्यक्ष को बता पाऊंगा। कोई आदमी उन्हें बताओगे कि एनएसयूआई और एबीवीपी को उरा कैंडिडेट क्यों गुना है। धरातल पे तो काम किया नहीं अभी, और पौधार कॉलेज में पूरे चुनाव होते थे, यहाँ पे चुनाव पहली बार ही हो रहे हैं, तो 3 साल में कोई कैंडिडेट मिला नहीं है। अच्छा बताओ कि निर्दलीय खड़ा थे हुए 2 पार्टी से, तो एबीवीपी और एनएसयूआई से नहीं जुड़ की निर्दलीय होने के पीछे क्या कारण है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने संघर्ष किया है छात्रों के लिए और छात्रों के सपोर्ट से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो पार्टी की जरूरत नहीं, किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। छात्र मेरे भाइयों और बहनों का मेरे साथ साथ है, उनका विश्वास है, इसलिए थारो के कारण है। मेरा कोई पार्टी विशेष से कोई रीजन नहीं है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और मेरे सब जो मेरे साथ भाई बहन है, मेरे क्लासमेट है, उनका साथ उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। जाएंगे बता रहे हैं कि पार्टी ज्ञान जरूरी को नहीं, सिर्फ का स्टूडेंट ही बन की साथ की जरूरत है। तो थारो एसएफआई के पीछे जुड़ने के पीछे क्या कारण है। एसएफआई एक छात्रों का अच्छा संगठन है जो कि महाविद्यालय में शुरू से कार्यरत है और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो पहले कभी दिखाई नहीं दिए। जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था 2019-20 के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं था, नई एनएसयूआई थी, नई एबीवीपी थी। तो एक एसएफआई एक साथ छात्र संगठन था जो कि एक मजबूत कड़ी के साथ में मजबूत स्थिति में महाविद्यालय के गेट पर छात्रों के हित के लिए वह उसको काम, मतलब जो भी नए एडमिशन होते थे उनको ये नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, क्या काम हमको किस हिसाब से लगाने हैं, महाविद्यालय में हमको कहाँ पर जमा कराने हैं। तो उस सभी समस्याओं को लेकर वहाँ पर मेन गेट के ऊपर बैठते थे, उन छात्रों की समस्याओं का समाधान करते थे। ठीक है, इंसो पार्टी से जुड़ने पीछे क्या कारण है। मैं पिछले 2 साल से लगातार एसएफआई से जुड़ा हुआ था और मैंने भरपूर इनका सहयोग किया हर एक ज्ञापन में, हर एक रैली में, चाहे वो तिरंगा रैली हो, चाहे वो नगर पालिका का घेराव हो, नवलगढ़ नगर पालिका का, चाहे वो झुंझुनू के अंदर रैली हो, चाहे वो शिकर के, सब में मैंने भरपूर सहयोग किया। मैंने अपने मन धन से इनका सहयोग किया, लेकिन जब इनकी लौटाने की बारी आई तब इन्होंने अपना मुंह फेर लिया और जब लास्ट नाइट अगले दिन नॉमिनेशन था तब रात को बोला जाता है कि तुम्हारा जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों कैंसिल कर दिया गया, तो इन्होंने बोला कि हमने मीटिंग की है और मीटिंग में हमने निर्णय किया। तो ये एक पर्सनल कारण होगा। बताओ कि एसएफआई का बागी थाने बोले जाए या फिर इंसो पार्टी का प्रत्याशी बोले जाए थाने। इंसो पार्टी का प्रत्याशी बोले जाए। एक चीज मैंने बताओ कि एक रात पहले एसएफआई के अंदर टिकट कौन मिली, अचानक से थे इंसो के अंदर आगा, तो इंसो का आने के पीछे कोई कारण है या फिर कोई सिर्फ एसएफआई से निकाल दिया गया भी वजह से। सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई दर्शन सिंह चौटाला का आभार प्रकट करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। दूसरी बात, जिस पे मैंने विश्वास जताया उसने मेरे साथ धोखा किया है और एक रात पहले मुझे ये बताया जाता है कि तुम्हारी टिकट कैंसिल की दी है। अच्छा बताओ कि एक आरोपी लाग रहा है कि निर्दलीय जगह प्रत्याशी पे कॉलेज के अंदर आवे ही कोने ही एसएफआई जो की है लड़ाई लड़ रही है, कितनी की सच्चाई है।
ये मैं क्यों सच्चाई को नहीं 4 साल होगा मैं संघर्ष करता और नौलगढ़ को हर छात्र मैंने अच्छी तरह जाना है। 4 साल पहले भी मैं संघर्ष कराया पूरा भी मैंने करीब 1-1.5 साल होगी। आज जो ये माँ की बिन बिनारी ना आ देने से पाई की है 3 साल हो गया ना। कोई एक ही मुद्दा है कचरो हट जागो गेल की 15 तारीख ने कचरो हटे है 15 गई भी गेल का मना मट रही हो वो मनो गयो कचरो हटनो कोई नहीं कोई परमानेंट काम है करियो कोई नहीं ज्ञापना हो क्यों काम होना कोई नहीं ज्ञापन दी है ज्ञापना का ऑफिस ये बिल्डिंग बनने के बाद में शायद पहली बार पूरे चुनाव हो रहे हैं तो एक एसएफआई जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे होते? एसएफआई मुद्दो ही एसएफआई को ही है कि मैं कचरो हटाऊंगा। अब मुद्दो जब नया स्टूडेंट आया कोई थारो के मुद्दो जो को थारा जो एजेंडो भी अंदर कचरो को कोनी के मेरा मुद्दो है मैं ज्ञापन भी दिया इस चीज़ के लिए और संघर्ष आगे भी करेंगे और विचार है पूरा इसके अलावा भी और भी काम करें सिलेबस भी कम करवाया मैं घेराव भी करियो यूनिवर्सिटी को लगभग 600-700 स्टूडेंट मेरे साथ में 2 बार घेराव करियो 6-6 घंटा बैठे प्रदर्शन करियो और कम भी करवाए और आगे भी शिक्षा को स्तर बढ़ावा था एनसीसी ले आता है कॉमन रूम महिलाओं गर्ल्स के लिए और गार्ड की व्यवस्था के लिए मैं संघर्ष करा आगे भी करेंगे। और अगर अध्यक्ष बना तो कॉलेज का कोई भी छात्र को कोई भी कार्य हो भी के लिए मैं तैयार खड़ा। ठीक है अच्छा बताओ कि एसएफआई से की है कॉलेज की कौन सी दिक्कत ही बन के ऊपर निदान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है? सूर्यमंडल से जब से यहाँ महाविद्यालय शिफ्ट हुआ है तब से एसएफआई संघर्ष करती आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मेन गेट के जब हम प्रवेश करते थे महाविद्यालय के अंदर तो हमारे मेन गेट के ऊपर पानी भरता था। तो छात्र संगठन एसएफआई ने पिछले 2 सालों में संघर्ष किया, रैलियाँ की, ज्ञापन किया, प्राचार्य के पास ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब के पास भी गए और चेयरमैन के साहब के पास भी रैली प्रदर्शन हमने किया। तो उसका हमें नतीजा मिला और उसका परिणाम मिला और आज यहाँ पर महाविद्यालय के सामने से जो गंदा पानी था वो हट गया है पूर्ण तरह, उसका हमें लाभ मिला है। दूसरी बात है कचरे को लेकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर माखियाँ मिल बनाती है, ये एसएफआई की देन है। ये कोई एसएफआई की देन नहीं है, ये तो पूरा प्रशासन है उसकी देन है। हमने पिछली 2 साल से संघर्ष किया है यहाँ पर। तो जो ये कचरा है इसको लेकर भी हमने रैलियाँ की है, धरना प्रदर्शन किया है, भूख हड़ताल भी की है। तो कचरो जो है वो सिर्फ एसएफआई का जगह लोग ही बढ़कर घर से आ रहे होंगे? नहीं, ये पूरे नौलगढ़ शहर के घर से आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो तरफ कहते हैं कि यहाँ शिक्षा का वातावरण है, दूसरी तरफ यहाँ पर पीछे कचरा पड़ा है। ठीक है अच्छा बताओ कि थाने के इलाके कॉलेज के अंदर कौन सी समस्या आई और क्या एजेंडो थारो रहो कौन सी समस्या को लड़ोगा? सबसे बड़ी समस्या तो पीछे गंदा कचरा की है सबसे बड़ी, क्योंकि स्टूडेंट जब प्रवेश ले हुई क्लास के मायने जब जावी तो सबसे बिना कचरा दिखाई। दूसरी बात यहाँ पे गर्ल्स की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है तो इसलिए गर्ल्स के लिए एक कॉमन रूम होना चाहिए, एनसीसी होना चाहिए, स्काउट होना चाहिए, गेट के बाहर एक गार्ड होना चाहिए। तो गेट के बाहर जो ये गंदा पानी की बात कर रहे हैं कि हमने संघर्ष किया, उस संघर्ष में हम भी थे। उस संघर्ष में इस कॉलेज का हर एक स्टूडेंट था, सिर्फ एसएफआई नहीं थी उस संघर्ष के अंदर। लेकिन ये अपने बड़े नेताओं का सिर्फ नाम लिखवाते हैं अखबार के अंदर और अपने ही प्रचार करते हैं, ना कि उस स्टूडेंट का नाम करते हैं। जो स्टूडेंट उस चीज़ के काबिल होता है ना उसको आगे मोटिवेट करते हैं, बल्कि उनको दबाने का काम करते हैं। तो जब बात करें कि जीता को तो एक ही तो बताओ कि अगर हार जाओ इन केस से तो भी छात्र हित की लड़ाई है जारी रहेगी। एसएफआई छात्र संगठन तो मेन मुद्दा है कि वो यहाँ पर नेतागिरी नहीं करने आता और उसको लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, वो संघर्ष करता आ रहा है। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते यहाँ पर, हम छात्रों के लिए महाविद्यालय के समस्त जो भी भाई बहन है उनके कार्य के लिए। तारो के मानो अगर बाई चांस अगर हार गया तो लड़ाई चालू रहेगी? हाँ जरूर चालू रहेगी, छात्रों के लिए जरूर उनके हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। जरूर है, मैं तो करता आया हूँ। पहले चुनाव न लड़वा को विचार हो जना भी संघर्ष करे 4 साल आज 5वीं साल है और कुछ लोग कहेंगे मैं चुनाव लड़वाते ही को नहीं आवा तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बाद में, चुनाव लड़वाते ही तो आए ही को नहीं, टिकट की लड़ाई क्यों कर रहे हैं बाद में। और वो भाई खुद कह रहे हैं काल भी के मैं कह कि 2 लाख रुपया हूँ टिकट का मांगे ही, वो कोई झूठ तो कह रहे हो कोई नहीं ए तो कि मैं चुनाव लड़वाते ही को नहीं आया। दूसरी बात है कि ए के कॉलेज में लिया क्या मांगे टिकट के लिए 2 लाख रुपया मांगे ही भाई हूँ। 2 लाख रुपये दिए थे? नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं। छात्र संगठन एक मांगे 2 लाख रुपया नहीं है, मुझसे मांगा गया अध्यक्ष पद हेतु और बोला गया जो निचले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी पैसे निश्चित किए जाएंगे और आपको राशि बताई जाएगी, वो आपको मत करानी। अगर स्टूडेंट मांगे गए तो अगर थाने पद मिले 2 लाख रुपये दिया होगा सर? नहीं हमारा छात्र संगठन है वो एक एकजुट होकर कार्य करता है, जिसमें जो भी प्रत्याशी हो वो जिसका मतलब जो किसान परिवार से है वो अपनी तरफ से जो भी सहायता करना चाहता है वो कर सकता है। अन्य किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव नहीं होता है कि आपके पास इतनी। यह तो बात होगी कि कॉलेज की जगह प्रॉब्लम ही आरोप प्रत्यारोप पर लागा। थोड़ी सी जानकारी ले लगी प्रत्याशी जगह ही अध्यक्ष पद का जानकारी बन कितनी की है। अच्छा बताओ कि प्रशासन के द्वारा एक कमेटी को गठन करे गए हो चुनाव के लिए, भी कमेटी के नाम हो जी नेता लिंग दो कमेटी के निर्देश ही बेगा निर्देश 5,000 की तो खर्चा की सीमा है और बेगा अलावा कोई मतलब कोई भी चुनाव लड़े भाई स्टूडेंट पर कोई आपराधिक मुकदमा टिप्पणी मत कराओ, आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए और भी बहुत सी बाउंड्री हुई है। ये खैर की बात सही है
नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने एक बात बताओ, ए कह रहे हैं कि भवन में लाया, बेम भवन में शिफ्ट कराया, पूरा नौलगढ़ ने बेरो भवन कौन लाया, कौन शिफ्ट कराया। ऐसा भाई मुरारकर जी जो ई भवन के लिए तो दान करिया, जमीन दान करिए, आज तक ए बिन बानी धन्यवाद कौन कर पाया। बाप ऐसा भाई के संघर्ष करेगी जो बताओ कि झुंझुनू के अंदर कितना विधायक हैं? झुंझुनू के अंदर 7 कोई जानकारी नहीं। कितना विधायक झुंझुनू? 16 विधायक। 16 विधायक। तो जानकारी को थोड़ा सा अभाव अपन लाग रहे हैं। प्रत्याशी पद का जगह ही छात्र की हित की बात जरूर कर रहे हैं, ज्ञापना की बात जरूर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप जरूर लाग रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात करें खड़े खड़े की कमी जरूर है झुंझुनू का। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। सातों नाम बताओ। 7 को विजेंद्र जी ओला, रीटा जी चौधरी, राजकुमार जी शर्मा और राजेंद्र जी गुड्डा और जेपी जी चंडेलिया और जितेंद्र सिंह जी, सुभाष जी पूनिया। मैंने बताओ कि कॉलेज के अंदर जो है वो प्रधानाचार्य का कितना पद हुए ही और अभी कितना खाली है? कॉलेज में प्रधानाचार्य जी का पद तो एक ही हुआ है, 2 हुई, एक उप प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य का कितना उप का छोड़ो, एक ही और कितना अभी हुई कितना खाली हो रहा है? अभी प्रधानाचार्य ही है और खाली कितना ही? एक ही पद है, वो भरे हुए हैं। राम जी। राम सब राम। आप देख रहे हैं कि ई बिल्डिंग के अंदर जो वो पहली बार चुनाव हो रहे हैं, मुद्दों सिर्फ एक ही रहे कि वो कचरा जो प्रॉब्लम बच्चा का है, माखी वगैरह खूब हुई, इन लेकी प्रशासन सारी अगर बातचीत हुई हो। आप देख, कचरे के बारे में ये पुरानी समस्या है, पूरे नवलगढ़ की भी समस्या है। हम बहुत बार लिख चुके हैं, लेटर सब जगह जा चुके हैं, और हमारी थोड़े दिन पहले बात हुई थी नगर पालिका वाले से, तो उन्होंने कहा कि हमने कचरा निस्तारण का टेंडर जारी कर दिया, बहुत जल्दी कचरा निस्तारण का प्लांट लग जाएगा। ये सूचना हमें अब तक मिली है। ये बताओ कि कॉलेज के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगभग जगह कॉलेज हैं, मोरारका कॉलेज अपनी ही झुंझुनू की भी के अंदर भी लाठीचार्ज हुए हो, जयपुर के अंदर भी हुए हो, जोधपुर के अंदर भी हुए हो, पूरे को ये है कि व्यवस्था में दिखाई कौन दे रही कि कोई प्रशासन वगैरह उरा हुआ है। बाहर का जगह बच्चा ही जगह स्टूडेंट ही बनकर अलावा भी लोग उड़ा रहे हैं, तो थाने के लागे कि माहौल जो कॉलेज को बिगड़ा होगा। देखिए, कॉलेज का माहौल कभी नहीं बिगड़ा है, हमारे बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। सब जगह लाठीचार्ज हुई होगी, यहाँ नहीं हुई। सारे बच्चे डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, अनुशासित हैं हमारे बच्चे। और बाहर तो अब आइडेंटिटी कार्ड किसी के साथ कोई आ रहा है वो लगवा के बाहर के हमारे स्टाफ के लोग बाहर बैठे आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं, कोई अनुशासनहीनता वाली बात नहीं है। तो उसका सारी बात ठीक हुआ है कि उरा का बच्चा अनुशासित हुए, लेकिन जड़े तक मेरा अंदाजा लगा कि अनुशासन जो है वो बिगड़ता टाइम होने लगा है। माहौल बिगड़ने के बाद में आप एक्शन लेना भी से जरूरी है कि पहले भी के ऊपर भी की पूरी कार्रवाई भी को होनी चाहिए, पुलिस की ड्यूटी उरा होनी चाहिए, ताकि बाहर को कोई आदमी उरा नहीं आ सके और माहौल जो नहीं बिगड़े। देखिए, हम उसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बाहर नोटिस लगा रखे हैं, बाहरी छात्रों का प्रवेश निषेध है, बाहर हमारे लोग बैठे हैं, जो भी बच्चा बाहर का आइडेंटिफाई होता है तुरंत उसको पकड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरा सब आइडेंटिफाई हैं, कैमरे लगे हुए हैं, पूरी कॉलेज पर हम लोगों की नज़र है, आप सामने देख सकते हो। कॉलेज लेगी की खास तैयारी कर रहा है जी, चुनाव लेगी की तारीख ने पूरी तैयारियां कॉलेज ने अपने स्तर पर कर ली है, बूथ बन गए हैं, ड्यूटियां लग चुकी हैं, बूथ का सारा जो सामान है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पुलिस प्रशासन वाले लोग निरंतर आ रहे हैं और सुबह 7-8 बजे से पोलिंग शुरू होगी। वो कह रहे हैं 6 बजे हम पूरा जाब्ता डिप्लॉयड चारों तरफ कर देंगे। तो वीडियो देखने मानते इंसान के लगा कि अंदर प्रशासन की कितनी की कमी है, परमानेंट जगह लागनी चाहिए या फिर नहीं लागनी चाहिए। माहौल बिगड़ जाएगा कॉलेज के अंदर। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट का अलावा बाहर का जगह बच्चा ही वे भी कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, तो भी इससे कॉलेज को माहौल को बिगड़ने को जो आशंका है वह बिल्कुल जोर शोर से है। और बात करें कि अगर माहौल बिगड़ने के बाद में एक्शन लेगा तो भी चीज़ को कोई फ़ायदा होना है, पहले ही लेने की ज़रूरी है। थारी के ऊपर की राय मन कमेंट जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक से जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आने वाले मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।